किसान भाई, हमारे धान की फसलें अभी लगभग 15 से 20 दिन के आसपास हुई हैं और उसके अंदर एक गंभीर समस्या जो सबसे बड़ी बीमारी होती है, तना छेदक और पत्ता लपेट, ये आ चुकी है। आप देख सकते हैं आपकी जो धान की फसल है किसान भाइयों, इस तरीके से मेन पौधा होता है, गोब होती है मेन पौधे की। आप देखिए इस तरीके से ये सूख जाती है। इसे आप निकालते हैं तो ऐसे निकल जाती है इस तरीके से। दूसरा पौधा आप देख लीजिए, ये देखिए आप, ये सूख गया पूरी तरीके से। तीसरा पौधा आप देख सकते हैं, ये पौधे किसान इस तरीके से सूख चुके हैं। ये सभी पौधों के अंदर है और धान की फसल में लगभग 70% ये समस्या फैल चुकी है। तो इसके अंदर किसान भाइयों जो सुंडी है वो इसके जड़ में पहुंच चुकी है या इसके तने में पहुंच चुकी है। जैसे आप देख सकते हैं जो सुंडी है किस प्रकार से तने में जा चुकी है। ये तीनों पौधे डैमेज है, ये देख लीजिए आप, ये भी देख लीजिए। तो हम एक तने को फाड़ेंगे, इसके सुंडी कहाँ पर मिलेगी इसके अंदर। तो किसान भाई मैं आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि सुंडी कहाँ से है। तो इसकी जड़ होती है दोस्तों, जड़ के अंदर बिल्कुल सुंडी पाई जाती है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, शायद दिख गई होगी आपको, नहीं दिखी हो आप दोबारा देख लीजिए। ये देखिए, ये सुंडी इसकी जड़ में निकली है किसान भाइयों। तो ये जो समस्या है बहुत ही गंभीर है, क्योंकि ये पूरा जो पौधा हमारा, इस सुंडी ने पूरे पौधे को डैमेज कर दिया है और इस पौधे में अब बाल नहीं आएगी। ये समस्या किसान भाइयों इस समय धान की फसल में बहुत ज्यादा फैली हुई है और काफी किसान भाई इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो किसान भाई आपने ये लाइव प्रूफ देखा होगा, ये जो समस्या है धान की फसल में सबसे ज्यादा आ चुकी है और काफी किसान भाई अभी इससे अनजान हैं, वो अपनी फसलों का ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये समस्या जो हमारी धान की फसल में आती है किसान भाइयों, कब आती है, किस प्रकार से आती है, हम इसे शुरुआत में कैसे रोक सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, इसके बारे में किसान भाइयों मैं आपको डिटेल से जानकारी दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महिपाल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल MS टेक्निकल खेती। किसान भाइयों इस चैनल पर हम खेती से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो समय समय से डालते रहते हैं, अपलोड करते रहते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पास वाली घंटी है उसे भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो सबसे पहले किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं कि इस बीमारी की शुरुआत कहाँ से होती है, किस प्रकार से होती है। तो जो आपकी धान की फसल किसान भाइयों जब वो 15 से 20 दिन के आसपास की हो जाती है, तो सबसे पहले उसके अंदर पंखी दिखाई देती है, जो तितली होती है छोटी छोटी सफेद रंग की, ये आपको दिखाई देंगी। फिर उसके बाद आपको जाला दिखाई देगा, आपके अपने खेत पर जो जाला हो जाता है वो दिखाई देगा। और जब आपके धान की फसल में तितली दिखाई दे और जाला आ जाए, तो समझ लीजिए कि आपके धान की फसल में लगभग 7 से 8 दिन के बाद में जो तना छेदक बीमारी है, पत्ता लपेट बीमारी है, आने वाली किसान भाई। उसके बाद किसान भाई आपकी जो धान की फसल है उसके अंदर पत्ता लपेट की बीमारी आ जाती है या पत्ता लपेट आ जाती है, तो उस पर भी आप ध्यान नहीं करते हैं। पत्ता लपेट आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो पत्तियां होती हैं, ये आप देखिए, ये लिपट जाती हैं, सफेद पड़ जाती हैं। तो आप समझ लीजिए ये रोग की दूसरी स्टेज है किसान भाइयों। इसके अंदर भी सुंडी होती है और जब पत्ता लपेट आ जाती है तो पत्ता लपेट में सुंडी इसके अंदर होती है, पत्ते के अंदर, और नीचे गिर जाती है और तने के अंदर हल्का सा सुराख करके जड़ में घुस जाती है किसान भाइयों। देख लीजिए आप, ये पौधा है, इसके अंदर बहुत जल्दी से लगी है अभी, ये अभी सूखना शुरू हुआ है और आप देख सकते हैं कि ये तने के अंदर जा चुकी है किसान भाइयों। ये देखिए आप, ये सुंडी आपको दिखाई दे रही होगी, निकल आई है। ये देखिए, ये सुंडी पौधे के जड़ में पहुंच जाती है और पौधे की जड़ में से पौधे की जो मेन कॉप होती है, जैसे पौधा ग्रोथ करता है, उसे काट देती है और हमारा जब धान की फसल है वो ऊपर से सूख जाती है किसान भाइयों। तो यदि किसान भाई आपने समय से इस बीमारी का कंट्रोल कर लिया है, इसकी दवाई लगा दी है, तो आपकी जो फसल है आपको बढ़िया पैदावार देगी। यदि आपने समय से ध्यान नहीं करा है, इसकी दवाई नहीं लगाई है, तो आपकी पूरी फसल को ये बर्बाद कर देगी किसान भाइयों। और इसका जो नुकसान देखने को मिलता है किसान भाई सबसे ज्यादा, जिस समय आपकी धान की फसल में बालियां निकलेंगी, तो जो आप बालियां देख रहे हैं इस प्रकार से आपकी सफेद बालियां आती हैं। उसके बाद आप दुकानदार के पास भागते हैं दवाई लेने के लिए, परंतु इसका कंट्रोल नहीं होगा किसान भाइयों, क्योंकि पौधा पहले ही काट चुकी होती है और जब बाली आती है बाद में आती है और सफेद बाली निकलती है किसान भाइयों। तो इसके लिए किसान भाइयों सबसे पहली स्टेज पर जब आपको अपने धान की फसल में पंखी दिखाई दे या जाला दिखाई दे, तो आपको किसान भाइयों इमामेक्टिन बेंजोएट 5% वाली 100 ग्राम प्रति एकड़, दूसरा लैम्डा सेल्यूथिरिन 5% वाला 250 ml प्रति एकड़, इन दोनों का मिलाकर आपको लगभग 150 लीटर पानी में स्प्रे करना है 1 एकड़ में। इसका स्प्रे करने के बाद किसान भाइयों आपकी धान की फसल में ये बीमारी कंट्रोल हो जाएगी और आगे के लिए नहीं आएगी किसान भाइयों। तो पहली स्टेज पे किसान भाइयों जब आपकी फसल में पंखी दिखाई दे या जाला दिखाई दे, तो आप इन दोनों का स्प्रे कर सकते हैं और अपने खेत में, अपने धान में इस बीमारी को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं किसान भाइयों। अब दूसरी स्टेज में किसान भाइयों जब आपकी धान की फसल में पत्ता लपेट आ जाए, अर्थात पत्ते के अंदर सुंडी आ जाए, पत्ते सूखने लगे तो पत्ते लिपटने लगे, तो दूसरी स्टेज में किसान भाइयों इस रोग को कंट्रोल करने के लिए आप कोरोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
कोरोजन की यदि हम डोज की बात करें तो आपको लगभग 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपनी धान की फसल में लगभग 150 लीटर पानी में स्प्रे करनी है किसान भाइयों। स्प्रे करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिस समय आप स्प्रे करें उस समय आपके खेत में पानी नहीं होना चाहिए और स्प्रे करने के 24 घंटे के बाद या 36 घंटे के बाद आपको उसकी सिंचाई कर देनी किसान भाइयों। इससे भी आपकी धान की फसल में ये बीमारी आसानी से कंट्रोल हो जाएगी किसान भाइयों। अब किसान भाइयों आती है तीसरी स्टेज, यानी जब हमारी जो धान की फसल है उसके अंदर जो मैन गोब है वो सूख जाती है इस प्रकार से, यानी आप खींचते हैं तो खींच जाती है, तो ये तीसरी स्टेज होती है। इसके लिए किसान भाई आपको धान की फसल में जो फर्टेर आता है एफएमसी कंपनी का, ये आपको लेकर आना है 4 किलोग्राम प्रति एकड़ और आपको लगभग 20 से 25 किलोग्राम यूरिया में मिलाना है और मिलाने के बाद अपने धान की फसल में फेंक देना है या बखेर देना है और बखेरने के बाद किसान भाइयों आपको अपने धान की फसल की सिंचाई कर देनी है। सिंचाई करने के लगभग 24 घंटे बाद या 36 घंटे बाद आपको किसान भाई इसमें एक स्प्रे करनी है, क्योंकि किसान भाइयों जो बीमारी हमारी धान की फसल में लगी है वो गंभीर रूप से लगी हुई है, तो हमें दोनों ही प्रकार से कंट्रोल करनी पड़ेगी किसान भाइयों। यदि हम खाली फटेरा बखेरते हैं तो उससे कभी कभी कंट्रोल नहीं होती है, या हम स्प्रे करते हैं तो उससे कभी कभी कंट्रोल नहीं होती है। इसलिए आप पक्का काम करें ताकि आपकी फसल में ये बीमारी तुरंत हट जाए। तो आपको नीचे से फटेरा बखेर देना है 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, उसके लगभग 24 से 36 घंटे के बाद आपको किसान भाई इसमें स्प्रे कर देनी है। स्प्रे करने के लिए आपको जो दवाई लेकर आनी है मार्केट से, आपको लानी है इमामेक्टिन बेंजोएट 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और दूसरा किसान भाई इसमें आपको ऐड करना है लैम्डा सेल्यूथिरिन 5% वाला। इसकी यदि हम डोज की बात करें, मात्रा की बात करें, तो आपको लगभग 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ऐड करना है किसान भाइयों। इन दोनों को आप मिक्स कर लें अच्छे से। मिक्स करने के बाद में आपको अपने धान की फसल में 150 लीटर पानी में स्प्रे कर देनी है किसान भाइयों। स्प्रे करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिस समय आप स्प्रे करें तो आपकी धान की फसल में पानी नहीं होना चाहिए और मौसम साफ होना चाहिए किसान भाइयों। और स्प्रे में स्टिकर का इस्तेमाल जरूर करें किसान भाइयों। और स्प्रे करने के बाद किसान भाइयों लगभग 24 घंटे के बाद में आपको अपने धान की फसल में दोबारा पानी दे देना है या सिंचाई कर देनी किसान भाइयों। इस दवा को डालने के और स्प्रे करने के 4 से 5 दिन के बाद किसान भाइयों आप देखेंगे आपकी जो धान की फसल है उसके अंदर जो बीमारी लगी हुई थी वो पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगी। किसान भाई जब आप अपने धान की फसल में फर्टिलाइजर डाल देंगे, स्प्रे कर देंगे, उससे 4 से 6 दिन के बाद में आपकी जो धान की फसल है उसके अंदर जो बीमारी लगी हुई थी तना छेदक, पत्ता लपेट की या सुंडी की, वो पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगी और आपकी जो धान की फसल है उसकी ग्रोथ तेजी से होगी, फुटाव तेजी से होगा और आपकी जो धान की फसल है एकदम मस्त रहेगी, जबरदस्त रहेगी। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपने धान की फसल में पहली स्टेज पर, दूसरी स्टेज पर और तीसरी स्टेज पर तीनों ही प्रकार की दवाई लगा सकते हैं और अपने धान की फसल से इस बीमारी को भगा सकते हैं, इस बीमारी को रोक सकते हैं और अपने धान की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डालकर आपकी किसी भी प्रकार की फसल है उसका फोटो डाल सकते हैं और मुझसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।